नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 30 अगस्त की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 4 दिन से मैं कंटिन्यू आपसे कह रहा हूं कि ये तूफान बनेगा और फाइनली ये 30 अगस्त को तूफान बन जाएगा। यानी कि जब 34 नॉट की हवाएं चलती हैं तब ये तूफान बन जाता है और 30 तारीख को हम देखेंगे ये 38 नॉट की हवाएं ले लेगा। यानी कि तूफान की कैटेगरी आप खुद समझ सकते हैं किस तरीके की रहेगी। भीषण हवाएं चलेंगी, यहाँ लगभग 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी और जो विंड गस्ट होगी वो लगभग 100 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। लेकिन इसका जो प्रभाव रहेगा अरेबियन सी में ज्यादा रहेगा और सौराष्ट्र एंड कच्छ से लेकर दक्षिणी गुजरात तक इसका प्रभाव हल्का दिखाई देगा। वो इसलिए दिखाई देगा क्योंकि ये अरेबियन सी में चला जाएगा और धीरे धीरे ये पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ेगा। यानी कि आज रात और कल सुबह की बात करें 30 अगस्त की सुबह तक ये बारिश की गतिविधियां सौराष्ट्र एंड कच्छ से लेकर दक्षिणी गुजरात पर देगा, तेज देगा और उसके बाद में ये थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाएगा तो सौराष्ट्र एंड कच्छ से लेकर दक्षिणी गुजरात तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसके प्रभाव से हम देखेंगे कि यहाँ बादल कंटिन्यू बने रहेंगे सौराष्ट्र एंड कच्छ से लेके और दक्षिणी गुजरात तक। यहाँ रिमझिम बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी, ये आगे निकल जाएगा और एक जो लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है ये डिप्रेशन बन जाएगा। यानी कि 24 से 48 घंटे में ये डिप्रेशन बन जाएगा और इसके प्रभाव से हम देखेंगे जो विदर्भा है, विदर्भा से लेके और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा कई स्थानों पर यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यानी कि यहां अब बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी और तेलंगाना पे रेड अलर्ट जारी हो सकता है। यानी कि यहां पे भी 2 दिन के बाद में कंटिन्यू यहां रेड अलर्ट की चेतावनी बनी हुई है तो यहां पे भी रेड अलर्ट जारी किया जाएगा। और हम देखेंगे कि जो एक सर्कुलेशन हरियाणा पे बना हुआ था ये धीरे धीरे पंजाब की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आज ये पंजाब की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कल हम देखेंगे ये पाकिस्तान पे जब चला जाएगा तो बारिश की गतिविधियां कल हमें यानी कि 30 तारीख को पंजाब से लेके हरियाणा तक यहाँ बारिश की गतिविधियों में बहुत ज्यादा कमी देखी जाएगी। यानी कि बॉर्डर से लगता हुआ एरिया जो है यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है, बाकी स्थानों पर यहाँ बारिश की गतिविधियों में कमी देखी जाएगी। आइए जान लेते हैं 30 अगस्त को कहां बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। सौराष्ट्र एंड कच्छ की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी, कंटिन्यू वेदर बना रहेगा, यहाँ हल्की फुल्की रिमझिम बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। दक्षिणी गुजरात की बात करें तो यहाँ राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर से लेकर मोरबी, वेरावल, जूनागढ़ और पोरबंदर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां रिमझिम दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पूर्वी गुजरात की तो महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। छोटा उदयपुर बूंदाबांदी हो सकती है। नर्मदा, तापी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नवसारी, वलसाड़ी, सूरत तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश का हाल देखें, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बरवनी में बूंदाबांदी हो सकती है। जबुआ, रतलाम, मंदसौर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। नीमच में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, बूंदाबांदी हो सकती है। अगर हम बात करें भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर की हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। देवास, हरदा में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। खंडवा से लेकर बुरहानपुर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। गुना में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। श्योपुर में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी दिखाई देगी। शिवपुरी में थोड़ी सी मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो सागर, सतना, रीवा, पन्ना, उमरिया यहाँ थोड़ी सी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। जबलपुर से लेके और डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। दामोह और कटनी की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। सीधी सिंगरौली में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। छतरपुर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। टीकमगढ़ में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कोकण महाराष्ट्र की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ मुंबई, ठाणे यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें मध्य महाराष्ट्र की तो नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद बूंदाबांदी हो सकती है। जलगांव, मालेगांव, धुले यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। नंदुरबार में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। नांदेड़ से लेकर जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अकोला से लेकर बर्दा, अमरावती तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। हालांकि चंद्रपुर और गढ़चिरौली में थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है। यवतमाल पासे में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। गोवा की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। नॉर्थ कर्नाटका और साउथ कर्नाटका में हल्की ही बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। जब ये थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेगा तब कई स्थानों पर यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। हालांकि स्पॉटेड रेन रहेगी, कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। केरला का हाल देखें तो कन्नूर में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। कोझिकोड में भी मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। कोची से लेकर तिरुवनंतपुरम बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है।
मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की की बात करें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और तमिलनाडु की बात करें स्पॉटेड रेन रहेगी, यानी कि कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। यहाँ पुडुचेरी से लेकर चेन्नई तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है, बाकी स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। और रायलसीमा में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। कर्नूल में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी, अनंतपुर बूंदाबांदी हो सकती है, चित्तूर में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, बाकी स्थानों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश की बात करें मछलीपट्टनम, बपातला मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। विजयवाड़ा में तेज बारिश रहेगी, गुंटूर, इलूरू हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। नेलोर में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। श्रीकाकुलम में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। विजयनगरम से लेकर विशाखापट्टनम तक हल्की बारिश दिखाई दे रही है। तेलंगाना का हाल देखें, खम्मम से लेकर महबूबाबाद, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेरपल्ली, भोपालपल्ली, मर्चियाल तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। रामागुंडम में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। निर्मल, आदिलाबाद में भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। हैदराबाद से लेकर रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद तक मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज देख सकते हैं। महबूब नगर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर तक मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। रायपुर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और दुर्ग में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। मुंगेली से लेकर कबीरधाम हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि यहाँ पे भी दिखाई देंगी। उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। भवानीपटना हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और बलागीर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। फुलबाड़ी में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पुरी से लेके और भुवनेश्वर की बात करें तो मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहाँ दिखाई दे रही है। कटक में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अगर हम बात करें झारखंड की तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, स्पॉटेड रेन रहेगी। किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा संभावना यहाँ है नहीं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो हम देखेंगे दीघा से लेकर अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण और कोलकाता तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। कृष्णनगर में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बांकुड़ा से लेके और पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और पुरुलिया की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। वर्तमान में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अगर हम सिक्किम की बात करें तो बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। मेघालय से लेके असम की बात करें तो यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नागालैंड में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। मणिपुर में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। मिजोरम में भी मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। और त्रिपुरा की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अगर हम बिहार का हाल देखें तो हम देखेंगे जो उत्तरी एरिया है, यानी कि जो नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है, यहाँ बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी बिहार में दिखाई नहीं दे रही है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बूंदाबांदी हो सकती है। भभुआ में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ पे भी स्पॉटेड रेन रहेगी, यानी कि किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी में पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी दिखाई नहीं दे रही है। लखनऊ से लेकर कानपुर और कानपुर देहात, औरैया तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी जो दक्षिणी रीजन है यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। चंदौली से लेकर मिर्जापुर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। और कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी तक यहाँ पे भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ नहीं देखी जाएंगी। अगर हम बात करें बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन और झांसी से लेकर ललितपुर की तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई देंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जाएंगी। कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। दिल्ली पे भी मौसम क्लियर रहेगा। और हरियाणा का हाल देखें तो ये भी लगभग क्लियर रहेगा। यहाँ हिसार में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें पंजाब की तो जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है, यानी कि अमृतसर से लेके फिरोजपुर, फजिलका, फरीदकोट, यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी नहीं है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। उत्तराखंड में भी हल्की ही बारिश की गतिविधियां बनी हुई है। हालांकि जो नैनीताल, पिथौरागढ़ से लेके और जो पौड़ी गढ़वाल है, यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बाकी स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान का हाल देखें, पश्चिमी राजस्थान लगभग क्लियर रहेगा, यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। पूर्वी राजस्थान की बात करें कुछ स्थानों पर यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, यानी कि दक्षिणी राजस्थान में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में वृद्धि देखी जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ पे भी नहीं देखी जाएंगी। हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी बांसवाड़ा से लेके, और अगर हम बात करें प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, उदयपुर की तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी देखी जाएंगी।
कोटा में बूंदाबांदी हो सकती है। हिंडौन, बयाना, करौली की बात करें, बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां दिखाई नहीं दे रही है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।